हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसका वन शॉट वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। ओके, तो इसी के साथ ये जो हमारा 3 क्वेश्चन चैप्टर था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इसलिए मैं आज आपको इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर देने वाली हूँ जिसमें आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे कम टाइम में। ओके, तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो भी ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें एक राजा है, उसका 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया राजा का, उसके 3 क्वेश्चन है और वो उसके आंसर ढूंढ रहा है। तो उसके क्वेश्चन क्या है, क्या उसे आंसर मिलेंगे या नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो उसके 3 क्वेश्चन, एक बार क्या होता है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है राजा के कि अगर उसको 3 चीज़ें पता होंगी तो वो कभी भी फेल नहीं होगा लाइफ में। पहला क्या है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। दूसरा, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातों को राजा को सुनना चाहिए। एंड उसके लिए ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसका तीसरा सवाल था। ठीक, तो इसके लिए क्या किया राजा ने अपने दूतों को पूरे राज्य में भेज दिया। मतलब सबको कहा कि जाओ सबको मैसेज दे दो कि मेरे जो 3 क्वेश्चन है और जो भी इसका जवाब देगा उसको मैं ढेर सारा जो इनाम है, ओके, उसमें पैसे इनाम के रूप में मैं उन्हें दूंगा। तो आगे क्या होता है कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग आते हैं राजा के पास, लेकिन उनके आंसर जो है वो अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है, जो पहला उनका क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहा लोगों ने कि कहा कि एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अब इस वजह से क्या था कि किसी ने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि हम सब कुछ प्रॉपर टाइम पे कर पाएँ, क्योंकि हम टाइम टेबल को जनरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब दूसरे लोगों ने ये कहा कि पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेना कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ ऐसा भी काम हो सकता है जो कि जल्दी आ जाए। ओके, अब जो राजा हैं, किसी ने ये कहा कि राजा को नोटिस करना चाहिए हर वो चीज़ जो कि उनके प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है, और हर फूलिश मतलब कि मूर्खता भरी बातों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि इग्नोर करना चाहिए, और हमेशा वही काम करना चाहिए जो कि उस समय के लिए ज़रूरी हो, प्रेजेंट टाइम के लिए। अब दूसरे लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल मतलब एक ग्रुप चाहिए जिसमें विद्वान लोग हों और उनसे सलाह मशवरा करके उनको अपने काम को करना चाहिए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि राजा अकेले किसी भी फैसले पर नहीं पहुँच सकते, मतलब कि ऐसा नहीं वो डिसाइड कर सकते कि कौन सा काम उनके लिए ज़रूरी है एंड कौन सा नहीं है। तो इसलिए उनको एक ग्रुप चाहिए जिसमें वो कंसल्ट करेंगे। अब क्या होता है, लेकिन जो दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा भी काम हो सकता है जिसके लिए हमें आर्गुमेंट करने का टाइम ना मिले, मतलब कि कुछ अर्जेंट काम भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम जो काउंसिल है उसके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें राइट टाइम पर सही समय पर हर काम को करना है तो इसके लिए हमें अपने फ्यूचर को जानना होगा, और फ्यूचर को जानने के लिए हमारे पास एक जादूगर होना चाहिए। तो अब ये तो था कि जादूगर होना चाहिए, लोगों ने क्या कहा कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन था राजा का कि किसकी बात राजा को सुननी चाहिए, तो किसी ने कहा काउंसलर्स। काउंसलर्स मतलब वो लोग जो राजा को सलाह देंगे किसी भी काम को करने का। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित की बात सुननी चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर की, तो किसी ने कहा कि सोल्जर्स यानी कि सैनिकों की, क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, सोल्जर्स। अब तीसरा जो उनका क्वेश्चन था कि कौन सा मैटर मतलब कौन सा ऐसा काम है जो राजा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। किसी ने कहा साइंस, तो किसी ने कहा फाइटिंग, किसी ने कहा कि पूजा पाठ। ठीक, अब जो ये आंसर थे ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, तो राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि वो एक हर्मिट से मिलेंगे। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो अकेले जीवन व्यतीत करता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है, और वो अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो हर्मिट जो है वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट मतलब जंगलों में रहते हैं, और वो किसी से नहीं मिलते हैं, केवल सिंपल लोगों से ही मिलते हैं। तो राजा को क्या था, अब उनको सिंपल क्लॉथ पहन के जाना था। अब वो जैसे ही हर्मिट के पास उनको जब जाना होता है तो उनके हट यानी कि उनके झोपड़ी तक पहुँचने से पहले जो राजा होते हैं वो अपने घोड़े को, उनके बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक जो होते हैं, उनको सबको छोड़ देते हैं और वो अकेले ही पैदल चल देते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे ही वो हर्मिट कह सकते हैं एक तरह से संत के पास पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि वो क्या कर रहा था, ग्राउंड को डिग कर रहा था। डिग मतलब खोद रहा था, जो कि उसके झोपड़ी के सामने थी। अब आगे क्या होता है कि जो हर्मिट है वो राजा का वेलकम करते हैं और अपने काम को वो चालू ही रखते हैं, मतलब जो खुदाई कर रहे थे वो अपना काम नहीं रोकते हैं। अब जो हर्मिट है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और वीक थे, मतलब कमज़ोर थे। अब जैसे जैसे वो काम कर रहे थे उनकी सांस फूल रही थी। अब जो राजा है ना वो क्या कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट,
अब यहाँ पे राजा जो है हरमिट को बताते हैं, मतलब संत को बताते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। तो अपने सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनके 3 वो बता देते हैं उनको, ठीक है। अब क्या होता है, जो हरमिट हैं वो उनकी बातों को सुनते हैं, उनके क्वेश्चन को सुनते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। अब वो अपनी खुदाई जो है वो चालू ही रखते हैं। अब यहाँ पे जो किंग है वो क्या कह रहे हैं कि आप, मतलब हरमिट से कहते हैं राजा कि आप थके हुए दिख रहे हैं और अपने ये जो स्पेड मतलब कुदार है ये मुझे दे दीजिए, जैसे वो खोद रहे थे, ठीक है। कहते हैं मैं आपके जगह पे काम कर देता हूँ। तो जो हरमिट है वो कहते हैं धन्यवाद। उसके बाद वो अपनी जो कुदार है वो दे देते हैं राजा को। अब वो ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हरमिट हैं जो कि राजा को अपनी फावड़ा कह सकते हैं, कुदार उसे दे रहे हैं, ठीक। अब आगे बताया जा रहा है, जब जो राजा है ना वो 2 कह सकते हैं गड्ढे खोद लेते हैं, तो वो रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चन को फिर से उनसे पूछते हैं हरमिट से। तो हरमिट जो है फिर से कोई आंसर नहीं देते हैं और मतलब खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं उस फावड़े को मांगने के लिए। अब कहते हैं कि अब आप रेस्ट करिए और मुझे काम करने दीजिए, लेकिन जो राजा है वो नहीं देते हैं फावड़ा, और वो अपने जो खुदाई है उसको चालू रखते हैं। अब ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा बीत जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जो सूरज रहता है वो भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है, मतलब सूरज भी ढल जाता है। अब लास्ट में क्या होता है कि जो किंग हैं वो फावड़े को नीचे ग्राउंड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे जो राजा हैं वो क्या कहते हैं कि मैं आपके पास क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आया हूँ, वाइस मैन, बुद्धिमान मतलब मनुष्य, और अगर आप मुझे आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं घर वापस चला जाता हूँ। अब क्या होता है सडनली कि एक इंसान होता है जो कि दौड़ता हुआ आता है हरमिट और राजा की तरफ। ये हरमिट राजा को बताते हैं कि एक इंसान है जो दौड़ता हुआ आ रहा है। अब जो राजा है वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो उनकी तरफ आ रहा होता है और उसके जो हाथ थे वो उसके स्टमक पे थे, क्योंकि उसके स्टमक से जो है ब्लड निकल रहा था, ठीक है। अब जब वो राजा के पास पहुंचता है वो इंसान, तो वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। अब जो राजा होते हैं और हरमिट उसके क्लॉथ जो वो रहता है उसके क्लॉथ को रिमूव करते हैं, मतलब हटाते हैं, और देखते हैं कि उसके स्टमक पे बहुत बड़ा घाव है। अब राजा क्या करते हैं, उसके घाव को धुलते हैं और अपने रुमाल से उस ब्लड उस पर मतलब पट्टी कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कि वो ब्लड जो है वो रुक जाए, लेकिन वो ब्लड नहीं रुकती है। अब क्या होता है, फिर से एक बार जो राजा है उसकी रीड्रेसिंग करते हैं, फिर से मलहम पट्टी करते हैं और फिर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब जो आदमी होता है वो अच्छा फील कर रहा होता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है, ठीक है। फिर जो राजा होते हैं वो उसको फ्रेश वाटर ला के देते हैं। अब इस बार क्या होता है, जो सन है ना वो पूरा मतलब नीचे जा चुका होता है, सनसेट हो गया होता है, और जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा कूल थी उस टाइम पे। और जो राजा थे वो भी हरमिट की हेल्प करे थे, ओके। मतलब कि हरमिट के हेल्प से उन्होंने क्या किया, वो जो वाउंड मैन था, मतलब जो घायल इंसान था, उसको क्या किया, हट यानी कि झोपड़ी में उसको ले गया, ठीक है। अब राजा जो होते हैं उसको क्या करते हैं, हरमिट की हेल्प से बेड पे लिटा देते हैं झोपड़ी में। पहले क्या करते हैं, हरमिट की हेल्प से उसको झोपड़ी में ले जाते हैं, फिर उसके बाद झोपड़ी में ले जाने के बाद उसको लिटा देते हैं। अब जो मैन था वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बहुत ही शांति से सो जाता है। जो राजा थे वो पूरे दिन के काम वाम से बहुत ज़्यादा थक गए थे और इस वजह से वो भी फ्लोर पर जो है लेट जाते हैं और थोड़ी देर में उनको नींद आ जाती है। जब वो उठते हैं तो ये कुछ मिनट था जब उनको कुछ याद नहीं रहता है, मतलब वो नहीं समझ पाते कि मैं कहाँ पे हूँ, ये स्ट्रेंज जो बियर्ड मैन है ये कौन है जो कि बेड पे सोया हुआ है। अब आगे क्या होता है कि जो बियर्ड मैन है वो बहुत ही वीक आवाज़ में, बहुत कमज़ोर आवाज़ में क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब वो देखता है कि राजा जाग गए हैं। अब राजा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पे जो वो आदमी रहता है स्ट्रेंज, वो क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एक दुश्मन हूँ मतलब कि जिसने प्रण लिया है कि वो आपसे बदला लेगा, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। अब क्यों बदला लेगा, क्योंकि जो वो मैन है ना उसके ब्रदर को राजा ने डेथ मतलब कि उसकी मृत्यु का आदेश दे दिया था, तो इस वजह से वो जो आदमी है वो बदला लेना चाहता था राजा से, और राजा ने उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी थी, मतलब कि फोर्सली ले ली थी। अब आगे क्या हो रहा है कि वो बता रहा है आगे कि स्ट्रेंज मैन कि मैं जानता था कि आप अकेले जो है हरमिट से मिलने आ रहे हैं, और मैंने ये मतलब पहले से ही सोच के रखा था कि मैं आपको जब आप घर वापस लौटेंगे तो मैं आपको वहीं पे मार दूंगा, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस लौटे ही नहीं। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, अपने जहाँ पे मैंने छुपा था वहाँ से मैं आ गया, और जब मैं आ रहा था तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान गया, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, ओके। अब वहाँ से मैं बच निकला, लेकिन अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मतलब आप मेरे घाव पर मलहम नहीं लगाते और उस पर पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो आपका ही एक मतलब ये कह सकते हैं फेथफुल, यानी कि बहुत ही लॉयल ईमानदार सर्वेंट मतलब नौकर बन के रहूँगा, और मैं अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो लोग भी ऐसा ही करें, माफ़ कर दीजिए, ओके। ऐसा कहता है वो स्ट्रेंज व्यक्ति। अब आगे क्या हो रहा है, जो राजा थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने शत्रु से क्या करते हैं, सुलह कर लेते हैं, ठीक है, और उसको एज अ फ्रेंड जीत लेते हैं। अब क्या होता है कि
उसे केवल माफ़ ही नहीं करते हैं, वो अपने मतलब नौकर को भेजते हैं, अपने डॉक्टर को भेजते हैं ताकि वो उस मैन को देखें और उसका चेकअप अच्छे से हो जाए। उसके बाद उसको प्रॉमिस भी करते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी वो उनको वापस लौटा देंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जब वो बाउंड मैन होता है तो उसको जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं राजा, तो फिर वो फिर से एक बार हर्मिट के हट की तरफ जाते हैं, उसकी झोपड़ी की तरफ। अब मतलब घर जाने से पहले वो चाहते थे कि उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अब वो मतलब देखते हैं कि हर्मिट जो है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और जो सीड है उसको बो रहा है, ठीक है? जिसका मतलब कि जो उसने खुदाई की थी उसी में जो सीड है उसको डाल रहा है। अब राजा जाते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हर्मिट है वो कह रहे हैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया है। ओके। एंड वो कैसे देखता है राजा को, मतलब वो जो हर्मिट है वो बैठा रहता है एंड सिर ऊपर करके राजा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया है। तो फिर राजा कहते हैं कि मुझे मिल गया आंसर, इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है आपको पता नहीं चला। ओके। तो यहाँ पे बता रहे हैं हर्मिट कि अगर आप मुझ पर दया खाकर मेरे जो ये गड्ढे हैं वो नहीं खोदते और अगर आप यहाँ से चले जाते तो वो आप पर अटैक करता और आपको मार देता, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ पे रुकेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो ये था कि आप जो है खुदाई कर रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो था वो हर्मिट था जिसका वो काम कर रहे थे। और हर्मिट का मतलब अच्छा करना, भला करना, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, इम्पॉर्टेंट काम था, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो मैन आया दौड़ते हुए तो आपने उसकी मलहम पट्टी की, तो ये आपका क्या हुआ, बेस्ट टाइम था जब आपने उसकी मलहम पट्टी की, और वो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन था उस समय, और आपने जो उसकी केयर की वही आपका इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, मतलब जिस टाइम में आप हैं। और ये टाइम इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी टाइम पे हमारा पावर होता है कि हम कुछ भी अच्छा या बुरा कर लें, क्योंकि ना हम पास्ट में जा सकते हैं ना ही फ्यूचर जान सकते हैं, ठीक। और जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन होता है वो पर्सन होता है जो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें अवेलेबल हो, हमारे साथ हो, ठीक है। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में हम किसी से मिलेंगे या नहीं, तो इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में जो पर्सन है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है वही यही है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन का जो हमारे साथ है प्रेजेंट टाइम में उसका अच्छा सोचें, ठीक है। तो यही थी आज की स्टोरी जिसका मैंने आपको समरी दिया, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।